हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर गवाही हमारे जीवन में जनरेट करता है। आज भी वो एक नई कहानी हमारे जीवन के लिए लिख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, है ना, कि हमारा जो जीवन है, जब तक हम उसके उपस्थिति में है तो हमारे जीवन में उन्नति है और आशीष है। मैंने कल बोला था ना, मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ, बोलो ना, हाँ, बाहर निकालो और 2 दिन रखो। हाँ, मछली को किस लिए बनाया गया है? पानी के साथ रहने के लिए। पौधे को बनाया है मिट्टी के साथ रहने के लिए, और मछली को पानी से निकालने के बाद आपको मारने का भी जरूरत नहीं, ऐसे मर जाएगा। पौधे को मिट्टी से अलग कर दो, ऐसे ही मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हालेलुया, उसके उपस्थिति में रहने के लिए ही बनाया गया है, और वही एक एनवायरनमेंट है जहां हम लोग अपने जीवन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्नति कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो एनवायरनमेंट प्रभु ने हम लोग को दिया है। मछली को एनवायरनमेंट दिया है कि पानी के साथ तुम लगे रहो, वहां पर रहोगे, जीवित रहोगे। पौधे को बोला मिट्टी के साथ जुड़े रहोगे, जीवित रहोगे। और हमें बोला कि उसके स्वरूप में बनाया। जब तक हम जुड़े रहेंगे, हमारे जीवन की चिंताएं, हमारे जीवन की ऐसी बातें जो हमें पीछे खींचती है, नकारात्मक सोच, अपने आप को छोटा और नीचा समझना, और बहुत सारी बातें जो लोगों ने हमारे जीवन में कर्स बोला है, और बहुत सारी बातें जिसको हम जो है सत्य समझ बैठे हैं, वो बातें शायद हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। जब हम उसके एनवायरनमेंट में आते हैं तो परमेश्वर उस सब को तोड़ते चले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो है आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक बनाया था, और इसलिए लिखा है परमेश्वर आत्मा है और वो किससे बातें करता है? आत्मिक लोगों को खोजता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता प्रभु बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मिक नहीं है, उन्होंने अपने आत्मा को तैयार नहीं किया। कल हमने बड़ा अच्छा एक लिविंग टेस्टमनी सुना एक आंटी से। वो कह रही थी इतने साल से हम क्रिश्चियन थे, और वो जाती थी क्या करने के लिए? ताबीज मौलवी के पास और इसके पास, है ना, क्या करने के लिए? सोचते थे क्या यीशु मसीह करेगा, वो लोग करेगा, लेकिन चमत्कार करेगा। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। It's so important for us to understand कि Jesus is still living। बहुत सारे लोग आए और आए, मर गए, खत्म हो गए, नई नई शिक्षा प्रारंभ किए, मर गए, चले गए, दुनिया से मिट गए। यीशु आया और क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, और फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज स्टिल अलाइव। हालेलुया, जो मसीहत का संस्थापक आज तक जिंदा है। हालेलुया, जीवित लोगों का एक छोटा सा शहर में जो है यीशु मसीह जन्म लिए। 70 किलोमीटर का उनका पूरा जो है चले होंगे इस एक एरिया में, उससे बाहर वो कभी नहीं गए, और 5000 किलोमीटर दूर हम लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे इस यीशु के लिए। आज संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग हैं जो किसी पंथ के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे चलते हैं, वो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। सबसे ज्यादा कोई है तो वो मसीही लोग हैं। सबसे ज्यादा आविष्कार संसार में किए हैं तो मसीही लोगों ने आविष्कार किया है। सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ, कुछ भी बोलिए आप, तो क्या कौन किया है? क्रिश्चियन लोगों ने किया। बाकी लोगों ने तो क्या है, अंगूठी का निर्माण कि लड़की को कैसे बस में करना है, तुम मेरे बस में हो, और ये जादू टोना और ये फलना ढकना, ये सब जो है क्या है, आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन मसीह लोग जहां भी रहते हैं वहां पर उन्नति होता है। हालेलुया, वहां पर आशीषें होती है, वहां पर एक बड़ा बदलाव आता है। हालेलुया, तो सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक बनाया है। एंड दैट्स व्हाई दिस ईयर वी हैव आवर थीम। हम लोग का थीम है ईयर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। सब लोग बोलिए ईयर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। ईयर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। ये जो डिवाइन कनेक्शन का है, ठीक है, नॉर्मल कनेक्शन ठीक है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन जब परमेश्वर से, उस परमात्मा से जब हमारा आत्मा मिल जाता है तो वो है डिवाइन कनेक्शन। हालेलुया, जहां पर हम चीजों को नहीं देख पाते वो हमारे लिए देख पाता है। जहां पर हम चीजों को नहीं कर पाते वो हमारे लिए कर पाता है। जहां पर हम सोचते हैं कि भाई कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, वहां पर वो जो है अपना कार्य करता है, और उसी को हम चमत्कार बोलते हैं। हालेलुया, उसी को हम मिरेकल बोलते हैं, which cannot be explained। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे। हम तो जो है जब गए वहां पर, और मेरे लिए सब कुछ तैयार था, मेरे लिए सब कुछ तैयार था। जब वहां पर गए तो सारा फेवर मेरे ऊपर हो गया। क्या करते? परमेश्वर
मनों को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है लोगों को आपके जीवन के लिए खड़ा करने वाला है। परमेश्वर इस साल आपके जीवन में डिवाइन कनेक्शन लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो आसमानी, वो दैविक जो है कनेक्शन जो है प्रभु आपके लिए ला रहा है। परमेश्वर जो है आपके सोच से परे सुपर नेचुरल कार्य इस जो साल में करने वाला। लेकिन सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम भी उसको लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी तैयार है कि उसको कंटेंट कर सके? क्या हम भी तैयार है कि हम उसको अपने जीवन में देख सके? है ना। हमें मालूम है कि हम लोग थोड़ी देर के बाद जो है जो शायद पिकनिक या कहीं और जाने वाले हैं वो जाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले अभी परमेश्वर का वचन में ध्यान दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना शोर है। हाँ, बोल दिए तो बोलना पड़ेगा, अब क्या करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, किसकी स्तुति कर रहे हैं हम लोग? प्रभु के। आपको रिपीट करने नहीं बोलता हूं मैं, है ना, प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये हुआ ना। और ऐसे तो मतलब जुकाम भी नहीं भागेगा। आप तो बड़ा बड़ा बीमारी को भगाने वाले हैं, तो जोर से थोड़ा बोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, व्हेन यू वेट पेशेंटली, व्हेन यू आर डिपेंडिंग ऑन गॉड, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, अगर आप उस प्रोसेस में चल के जा रहे हैं तो परमेश्वर अपने समय में जरूर कार्य करते हैं। हालेलुया। मैं 2-3 दिन पहले यहाँ पर बाहर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, तो एक माँ और बेटी आई नामकुम से, और वो बोले कि आप है ना प्रार्थना कर दीजिए इनके लिए। मैंने बोला प्रार्थना तो मैं कर दूंगा, अगर 2 साल के बच्चे के लिए प्रार्थना मैं कर दूं तो क्या हाथ रखने से 10 साल का हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, तो एक प्रोसेस में प्रभु काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि एक प्रोसेस में जाने के लिए, और उस प्रोसेस में आपको अपने आप को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स सो इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर ने हमें वो बताया है अपने वचन में, और थ्रू आउट द स्क्रिप्चर कहीं से आप देखेंगे परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जो है उससे जुड़े रहें। और कई बार हम वो डिसकनेक्शन हो जाता है, फिर जीवन में ऐसी ऐसी बातें होने लगती है और हम निराशा की ओर चले जाते हैं। मैं ये उदाहरण देता हूँ ना, अभी मैं अमेरिका गया था पिछले साल अक्टूबर में। जैसे वहाँ पर मैंने फ़ोन ऑन किया तो बोलता है कि वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने बोला यार इसको तो बताया नहीं था मैंने, ये कौन बता दिया है इसको मेरा फ़ोन को कि हम अमेरिका जा रहे हैं। मैंने सोचा मेरी वाइफ ने बताया होगा, नहीं बाद में सोचा कि नहीं, उसके अंदर एक सिम कार्ड है जिसको वो नेटवर्क से जुड़ा रहता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि हम कहाँ पर है। वैसे ही परमेश्वर ने एक सिम कार्ड जिसे हम आत्मा हम लोग के अंदर डाल दिया। हालेलुया। वो गवाही देते रहता है, अरे ये चीज खराब है, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन उससे नहीं बोल सकते। वो आत्मा जो है ना, आपका सिम कार्ड है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। वो परमात्मा डायरेक्ट उस आत्मा को बोलते हैं हेलो, हाँ ये नहीं, ये नहीं। और इसलिए क्या पौलुस कहता है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड बियर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम उसके संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर परमेश्वर ने आत्मा रखा है जो परमात्मा से जुड़ा रहता है, और वो नेटवर्क ठीक नहीं हो रहा है। जब नेटवर्क ठीक नहीं हो रहा फिर क्या करेंगे? अब अरे पादरी साहब आए, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है लाइफ में, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने बोला अरे आप तो 20 साल से क्रिश्चियन है। अरे मेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा आजकल, आपका तो नेटवर्क ठीक है, आप ही थोड़ा कर दीजिए। वो क्या करते हैं कि मैं 20 साल से क्रिश्चियन हूं लेकिन मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है, उस परमात्मा से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा आत्मा जो है ना बड़ा शोकित है, और इसलिए आप क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए। आपका नेटवर्क ठीक ठाक लग रहा है, आप शायद एयरटेल यूज कर रहे हैं, नहीं आजकल जियो। अभी तो एलन मस्क का भी आने वाला है ना स्टारलिंक आ जाएगा तो फिर और भी अच्छा नेटवर्क हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक बनाया है, और आप जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो डिवाइन कनेक्शन का आप मजा ले। आपका जेब में 1 रुपया हो सकता है लेकिन राजा के समान आप जी सकते हैं। हालेलुया। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। मजा आता है आपके पास रहे चने के, आप वायदा कर देते हैं, आप बोल देते हैं और वो हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
इट्स सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पौलुस क्या बोलता है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, इट सेज लाइक दिस। देखिए क्या लिखा है, परंतु जैसा लिखा है जो बातें, बोलिए जो बातें आंख ने, इतना ढीला क्यों आप लोग इतना स्लो बोल रहे हैं, लगता है मैं कहानी बता रहा हूं। बोलिए जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे कैसे बातें, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी है और जो बातें मनुष्य के सोच में भी नहीं आया। मनुष्य तो क्या सोच रहा था कि अरे बेकार है, इसको लाइफ पार्टनर मिलना ही नहीं। मनुष्य क्या सोच रहा है कि यार इसने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, इसका जीवन तो खत्म हो गया। मनुष्य क्या सोच रहा था कि अरे इसके घर में एक्सीडेंट हो गया था, तब से सब कुछ चौपट हो गया। मनुष्य क्या सोच रहा है कि अरे उसने ना इसको बड़ा निराश कर दिया, अब तो खत्म। मनुष्य क्या कर रहा है कि ये अब उठ नहीं सकती, अब उठ नहीं सकता। ये है मनुष्य का सोच। लेकिन सुपर नेचुरल सोच क्या है, ये डिवाइन करेक्शंस क्या होता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के सोच में भी नहीं आ सकता, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है इस साल में। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए, हालेलुया। यानी कि आप भी नहीं सोचे, मनुष्य में आप आते हैं क्या? आप भी मनुष्य हैं, आप भी नहीं सोचे होंगे, आपके कान में भी नहीं पड़ी होगी, आपके आंख में भी आपने कभी देखा नहीं होगा, आपके सोच में भी नहीं आया होगा। आपके सोच से परे परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ही इज अमेजिंग गॉड। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम तैयार रखते हैं अपने आप को? लिखा है वो भिखारी को किसके साथ बैठाता है? राजा, वो आदमी का नाम नहीं है राजा, उसके साथ नहीं, वो राजा के साथ बैठाता है। राजा कौन है? भिखारी। नाम क्या है उसका भी नाम? भिखारी का नाम क्या है? राजा। नहीं, ऐसा नहीं। वो राजा मतलब राजा महाराजा वाला के बारे में लिखा हुआ है। मैं दिल्ली में घूम रहा था, मैंने लिखा कि एक नाली के ऊपर किताब बेच रहा है, मैंने करोड़पति कैसे बने। हाँ, मैंने बोला यार तुम पढ़ ले यार, एक बार तुम बेच रहा है तुम पढ़ लो यार, हमें करोड़पति बनाएगा, खुद क्यों नहीं पढ़ रहा है? ठीक है, आंख का अंधा नाम बाप मरे अंधियारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। खुद जो है अंधेरा में है और नाम रख लिया पावर हाउस। ठीक है, तो खुद नहीं पढ़ रहा, दूसरे को बेच रहा, करोड़पति कैसे बने? ठीक है, तो लिखा है परमेश्वर भिखारी कंगालों को किसके साथ बैठाता है? किसके साथ? राजा के साथ बैठाता है। वो ज्ञानियों के साथ बैठा जाता है, राजा के धनवानों के साथ, अमीर है ना, वो किंग के साथ बैठा जाता है। तो भिखारी क्या करेगा? ए राजा 1 रुपया देना, वहां बैठा तो भीख मांगेगा वहां पे। भिखारी को तैयार होना चाहिए ना कि भाई राजा के साथ बैठे तो राजा वाला बात करे। हालेलुया, वहां 1 रुपया वाला बात नहीं करे। बहुत सारे लोग अभी भी वही बात करते, 1 रुपया वाला। कुछ लोग तो पैसा ऐसे निकालते हैं अपने जेब से और हाथ को ना अंधा कुआं मतलब पूरा डाल के अंदर डालते हैं कि सिक्का झंझनाए नहीं, सिक्का झंझनाए नहीं। ऑफरिंग देते ना, उसमें हाथ अंदर डाल देते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि झंझना नहीं चाहिए। लेकिन जेब में 500 रुपया है, जेब में 100 रुपया है, जेब में 10 रुपया है, लेकिन देना क्या है? सिक्का। बोलिए इस चर्च में सिक्का बैन। सिक्का बैन। 2026 में अब डिवाइन कनेक्शन लेना है। आपको एक बात बोले कि सबसे अच्छी बात बता रहा आपको, पता नहीं दूसरे चर्च में करते कि नहीं करते, इस चर्च में कोई भी पास्टर चर्च से पैसा नहीं लेता है। ताली बजाइए पास्टर्स लोगों के लिए। ना कोई लीडर्स लेता है, पैसा नहीं लेता है। पास्टर लोग इस चर्च में उल्टा देते हैं, अपना दशमांश इसी चर्च में दे देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सब लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जब आपको, मुझे जब कंगालों से कुछ नहीं में से कुछ में बैठाया है, आप नहीं जानते थे, अचानक से अब YouTube में भी गा रहे हैं और आपका इतने सारे फॉलोवर्स आने लगे, तो थोड़ा कंटेंट में भी थोड़ा बदलाव आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक स्तर दे दिया। पहले जो करते थे हेलो हेलो मिर्ची बना रहे हैं, भुजिया बना रहे हैं, वो नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा कंटेंट भी आना चाहिए। हालेलुया। जब आपको प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस में रख दिया, सो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यू आर सिटिंग ऑन द प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने लगे। जब परमेश्वर आपको और मुझे उठाता है तो हम लोग को भी वो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, हम लोग को भी सीखना पड़ेगा। आप कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते आप जैसे मर्जी बोल दिए, जैसे मर्जी कर लिए, जैसे मर्जी कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ना जींस पहनने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन संडे को कभी नहीं देखे होंगे वो जींस पहनते हुए। क्यों? क्योंकि ये जगह में जब मैं आता हूं थोड़ा डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सेवा, सीरियसनेस, देयर हैज टू बी सीरियसनेस। इस साल में अगर आप डिवाइन कनेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन बातों को जो पौलुस कह रहा है अपने जो आपके जीवन में होने में देखना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जेनेसिस चैप्टर 47 वर्स 1, उत्पत्ति 47 का 1 में क्या लिखा हुआ है? 47 का 1 जल्दी से हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 47 का 1 में क्या लिखा हुआ? 47 के 1 में लिखा है, तब यूसुफ, जेनेसिस 47, यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनके भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वो गोशेन देश में है। अब बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूसुफ के जीवन में जो इतना सताव आया, यूसुफ के जीवन में लगा कि यूसुफ खत्म हो गया, जोसेफ इज गॉन, उसका कहानी खत्म हो गया, लेकिन जोसेफ बोल रहा है पिक्चर तो भी बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर आपका कहानी को बीच में नहीं खत्म करता। परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर जो बड़े बड़े डायरेक्टर है, मैंने सुना जब उनके बारे में कि जब वो सीन बनाते हैं एक मूवी का, तो बहुत सारा ना सीन उनको खत्म वाला पहले कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है हमको ले जाना कहां पर है। हालेलुया। वो बीच में नहीं छोड़ते कि कहानी खत्म कर देंगे। अरे कटप्पा मारा तो बाद में उसको भी मारा, तो सेकंड आया, बाहुबली सेकंड आया था, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, नहीं आया तो तीसरा भी आएगा, लेकिन वहां पर कहानी को अच्छा से खत्म करना है। जब मनुष्य जानते हैं तो परमेश्वर तो कितना अच्छा से जानता है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर हमेशा सेकंड चांस देता है। आप जा रहे हैं, इधर जाइए, तो गूगल वाले आंटी क्या बोलती है आपको? टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। नहीं लेफ्ट किया, फिर 500 मीटर में टेक यू टर्न, टेक यू। आपको डरती है, गधा कहीं का, यू टर्न नहीं लिया, बोले थे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डरती है क्या? इतना प्यार से बोलती है वो, कितने भी कर दे, गाली वाले नहीं देती है। जो गूगल वाले आंटी इतना अच्छा से बोलती है, हमें तो कई बार उसको ना चेंज करने का कोशिश किया कि उसका मेल वॉइस लेने के लिए, तो लेनी बोली कि क्यों मेल वॉइस, फीमेल तो ठीक ही है। मैंने बोला घर में भी वो सुनो, गाड़ी में भी लड़की का आवाज़ सुनो, घर में ये मेरे से नहीं होगा, हमेशा जो है इतना डायरेक्शन डांटते रहती है ना। तो जब गूगल वाली आंटी हम लोग को इतना ऑप्शन देती है, अगर 2 किलोमीटर आगे भी चले गए तो बोलते हैं घबराओ मत, आगे से यू टर्न ले लेना। हालेलुया। परमेश्वर तो गूगल वाले आंटी से बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में एक यू टर्न ले लिए, आप थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया, एक ये हो गया, तो परमेश्वर आपका कहानी वहां पे खत्म नहीं करेगा, कुछ ना कुछ परमेश्वर एक बार फिर से कर देगा। 500 मीटर आ जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर आ जाना पड़ेगा, 2 साल और लगेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी कहानी को पूरा करेगा। हालेलुया। ये यूसुफ को सब लोग सोचा कि यूसुफ की कहानी खत्म, अब तो खत्म हो गया, उसको बेच दिया, उसका ये हो गया, वो हो गया, सब खत्म, उसका खत्म हो गया कहानी, अब वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन 22 साल के बाद, कितने साल के बाद? 22 साल के बाद गॉड ब्रॉट इंटायर फैमिली बैक टू जोसेफ। हालेलुया। पहले वो जोसेफ को फेंक रहे थे, भागो यहां से, ये करो, मार दो, ये कर दो, नफरत करते थे। अभी पूरा परिवार उसके पास आया। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए।
everything you lost, God is going to bring back to you. Praise the Lord. जो भी आपने खोया है, परमेश्वर उसको वापस ला के देगा. 22 साल के बाद इंटायर फैमिली, जिसमें से मैक्सिमम लोग उससे नफरत करते थे, जलते थे, इंटायर फैमिली आया किसके पास? यूसुफ के पास. आपका कहानी, बोली बगल वाले, पिक्चर अभी बाकी है ना? अभी बाकी है, अभी ऐसे खत्म नहीं होने वाला. ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है. मेरे दोस्त भी बोल दो. हाँ. ठीक है. सो बोला कि यूसुफ बोलता है कि नहीं, अब मुझे नहीं, वो लोग मेरे से मदद करा. एक बार वो लोग तुच्छ जानते थे, है ना, एक बार उसको जो है तुच्छ जानते थे, लेकिन अब क्या जानते हैं? अरे नहीं यार, यही हमारा प्राण बचाएगा. हमारा नहीं, और किसका किसका? मेरे साथ साथ मेरे भाई भी है, मेरा पिता भी है, मेरा भेड़ बकरी का भी प्राण बचाएगा वो. हालेलुया. जितना आपका प्रॉपर्टी है, जितना आपका बिलोंगिंग्स है, गाय बैल है, उसका भी प्राण बचाएगा. और जो कुछ उनका था, सबको ब्लेसिंग कौन देगा? जिसका आपने तिरस्कार किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरे एक मित्र है, बहुत क्लोज है, एक डीसी साहब है. तो एक बार मैं स्टेडियम में बैठा था, तो उन्होंने जेसी स्टेडियम में हम दोनों खाना खा रहे थे. तो वहाँ पे सौरभ तिवारी, आप जानते हैं सौरभ तिवारी क्रिकेटर जो है ना, तो वहाँ पे बैठा हुआ था. तो उन्होंने बोला कि, डीसी साहब ने बोला कि अरे चलिए ना एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं सौरभ तिवारी के साथ. चलो ठीक है, फ़ोटो खिंचा लेते हैं. गए हम लोग सौरभ तिवारी के साथ फ़ोटो खिंचा लिए. और फिर परसों मैंने देखा सौरभ तिवारी गया है उनका जिला और उनके साथ फोटो खिंचा रहा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैंने उसको मैसेज किया, मैंने देखो उस दिन तुम फोटो खिंचा रहे थे, आज वो आया तुम्हारे पास. हालेलुया. पिक्चर वहां खत्म नहीं हुआ, पिक्चर इधर बाकी है अभी. हालेलुया. परमेश्वर, एक बार हो सकता है कि आपको थोड़ा नम्र होना पड़े, हो जाइए ना. नम्र और धन्य है वे जो नम्र मन के दीन है ना. दीन दयाल रखने से नाम से दीन नहीं होता आदमी, है ना. मन के दीन है. हालेलुया. कैसे है? दीन है. गब्बर सिंह नहीं बनना हमेशा ना, क्रूर सिंह, वो यक राज वाला नहीं बनना आपको. ठीक है ना. आपको क्या करना है? दीन, मन के दीन है. देखा कि यूसुफ तो किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन सबको लिखा कि सब लोग आए हैं मेरे पास आए. हालेलुया. कितने साल बाद? 22 साल के बाद. लेकिन 22 साल इजी नहीं था उसके लिए, वो प्रोसेस में उसको गुजरना पड़ा. जिसने भी आपका तिरस्कार किया है पिछले साल तक, ये डिवाइन कनेक्शन सब कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है. हालेलुया. हालेलुया. ये साल जो है बदल देगा. ये साल जो है सब कुछ बदलने वाला है. हर एक शब्द जो आपके विरुद्ध बोली गए, परमेश्वर जानता है उसको. परमेश्वर ने नोट किया. आप भूल भी गए होंगे, परमेश्वर उसको जानता है. एंड एवरीथिंग. यूसुफ वहां पर क्या है? कमांडर है. वहां पे चीफ बना हुआ है. वहां पे छोटा बड़ा आदमी नहीं है. यूसुफ वहां पे चीफ बना हुआ. गॉड विल ब्रिंग बैक all the workers who left you. परमेश्वर हर वो मेंबर को लेकर आएगा वो जो चला गया. आमीन बोली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो चला गया, कुछ लोग तो रो भी रहे, कुछ लोग हमको फोन करके बोले, हम बोले नहीं उधर ही रहो ना, अभी थोड़ा देर बाद आना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड. जब आप दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आप चलते हैं, बाकी का काम परमेश्वर देख लेगा. हालेलुया. बाकी का आपको कमांडर कैसे बनाना है, आपको कैसे उठाना है, वो परमेश्वर देख ले. आपका काम है कि आप प्रभु का सेवा कर, उसके पीछे चलते रहे, उस डिवाइन कनेक्शन में आप जुड़े रहे. आपका काम भी तो नहीं है. बाकी का काम क्या करेगा? परमेश्वर करेगा. एंड सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कई बार हम करने की कोशिश करते हैं, अरे हम कर लेते हैं, हम ना इसको ठीक कर लेते हैं, हम उसको कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ना. सब कुछ आप नहीं कर सकते. जब सब कुछ आप ही कर लेंगे तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु के हाथ में तो छोड़ना है कुछ काम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो गॉड विल ब्रिंग एवरीवन who has hurt you and who has left you, and आपके जीवन में थोड़ा नुकसान पहुंचा दिए, इधर उधर सबको परमेश्वर लेकर आएगा. परमेश्वर ठीक करेगा. परमेश्वर जो है ठीक करने वाला है. कभी उलझा हुआ लगता है. एक लड़की आई अपनी दादी के पास बैठी, उसकी दादी ना कुर्सी में बैठी थी, वो नीचे बैठ गई. वो क्रूसिया से कुछ बिन रही थी, एक अच्छा चित्र बना रही थी. वो उसकी बेटी बोली बहुत परेशान है, बहुत लोगों ने मुझे दुख दिया, मैं अच्छा करती हूँ लेकिन खराब होते जाता है. तो उसकी दादी ने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हें क्या दिख रहा है?
वो नीचे से देखी, पीछे से देखी, बोली क्या धागा निकला हुआ है इधर, कुछ उलझा उलझा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके दादी ने ना फिर उसको पलटा दिया, तस्वीर को दिखाया, कितना अच्छा तस्वीर था। हालेलुया। कई बार ना कुछ दिखता नहीं, सब उलझा हुआ दिखता है, लगता है कि यार ये नहीं रहा तो जिंदगी खत्म। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता था कि उनके बिना जिंदगी चलता भी नहीं है उनके बिना संसार नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगा। एक ग्रेवयार्ड में लिखा हुआ था, यहाँ पर इतने लोग सोए हुए जिनको लगता था मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। वो कहाँ है? ग्रेवयार्ड के अंदर पड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमें जो भी दिया है, हम दीनता के साथ उस प्रोसेस में गुजरे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हाउ एवरीथिंग that you have lost, God is going to restore. परमेश्वर उसको रिस्टोर करेगा। आपका हीलिंग प्रभु रिस्टोर करेगा, आपके पैसे रुपये पैसे प्रभु रिस्टोर करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट प्रभु रिस्टोर करेगा। बोलिए आमीन। मेंटल इलनेस, दबाव जो इतना पड़ा है ना, परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करने वाला है। हालेलुया। अंदर से आपको, आप कितना रोए थे, आप है ना, आप हो सकता है गलती हो गया था आपसे और आपने किसी को बताया नहीं, बता नहीं पा रहे, क्या बताएंगे अपनी गलती, क्या बताएंगे। आप अंदर से घुट घुट कर रोने लगे, लेकिन प्रभु बोलता है कि आई विल रिस्टोर एवरीथिंग, मैं रिस्टोर करूंगा। प्रभु रिलेशनशिप को रिस्टोर करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर जो है इस साल डिवाइन कनेक्शन के द्वारा बहुत कुछ आपके जीवन में करने वाला है। एंड गॉड विल रिमूव एवरी कर्स एंड ही विल डू मेकअप फॉर ऑल योर लॉस। परमेश्वर जो है सारे कर्स जो है उसको रिमूव करेंगे, और परमेश्वर क्या करेंगे, जो भी आपने खोया है उसको वापस करेंगे। देखिए पढ़िए बेसद, योएल 2 अध्याय और 25 पद। जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। योएल 2 अध्याय और 25 पद, है ना। योएल 2 अध्याय और 25 पद क्या लिखा हुआ, देखिए ध्यान सुनना क्या लिखा हुआ। यहां पे लिखा हुआ 2 अध्याय 25 पद में लिखा हुआ, योएल 2 अध्याय 25 पद में लिखा हुआ है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक। बोलेगा पास्टर साहब क्या हो गया, ये खतरनाक खतरनाक वचन निकाल रहे आज। अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। बोलिए मैं उसकी हानि, जो लॉस हुआ है, तुमको भर दूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। क्या हुआ था कि इजराइली लोग जो है ना, वो अनडिसिप्लिन हो गए थे, अनुशासन में नहीं थे। इजराइल लोग जो है परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मैं ना एक टिड्डी, बोला मेरा दल, मतलब टिड्डियों का दल मैं भेज दूंगा और उस नेशन को मैं तबाह कर दूंगा। अब परमेश्वर ने किया। और ये सारे टिड्डी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, ये टिड्डी ना 3 इंच से ज्यादा नहीं है, 2 से 3 ग्राम की टिड्डी होती है। ये 2 से 3 ग्राम का टिड्डी कैसे एक नेशन को बर्बाद कर देगा। वो खाता भी है 2 से 3 ही ग्राम, लेकिन चक्कर ये है ना कि वो एक टिड्डी नहीं है, वो लाखों के संख्या में आती है। हालेलुया। वो लाखों के संख्या में आती है। जो कोरोना वायरस दिखता नहीं है वो भी दुनिया को तबाह कर दिया, ये टिड्डी तो क्या कर सकती है। ये टिड्डियां जो है परमेश्वर ने भेजा, मेरा दल जिसको मैंने भेजा है तुमको डिसिप्लिन करने के लिए। कभी कभी प्रभु डिसिप्लिन करते हैं, आपको मालूम है। परमेश्वर जो है डिसिप्लिन कर रहे। इजराइल लोग को परमेश्वर ने सिखाया, यहूदा को सिखाया कि तुम लोग सब कुछ काम करना, लेकिन अन्य देवी देवताओं के उपासना मत करना। सीधा सीधा पुराने नियम में सीधा सीधा लिखा हुआ। ये नहीं माने, जब भी कोई विक्ट्री मिले, आज ये खड़ा कर दे, कल वो खड़ा कर दे, परसों। परमेश्वर बोला अच्छा समझा रहा हूं, इतना देर से समझ नहीं आ रहा है। 586 बीसी में, यीशु मसीह के जन्म होने से 586 साल पहले, परमेश्वर ने यहूदा को बेबीलोन में, बाबुल में बंधुआई के रूप में लेके गया। अब वहां पर क्यों इनको पनिशमेंट दिया? बोला कि तुम पहले बोला था कि तुम जो है सब कुछ कर रहा, लेकिन ये अन्य देवी देवता के सामने मत झुकना। सीधा सीधा बोला। पुराने नियम में, बाइबल में इजरायली लोग के लिए यही था कमांड।
उन्होंने ना, परमेश्वर ने उनको ऐसा जगह लेके गया, वो माने नहीं तो बोले अच्छा, ऐसा जगह लेके गया जहां पर इतना 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 पूजा अर्चना है, इतना इतना देवी देवता ये वो सबकी पूजा करते हैं। वो बोला तुम यही करना चाहता, अब यही करो, तुम यही करना चाहता है, तुम यही करो। तुम धन के पीछे जाना चाहता है, ऐसा धनवान बना दूंगा, अपने जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। परमेश्वर ने कई बार अलाउ कर देते हैं। उसके बाद वहां जैसे वो लोग गए, बोले बाप रे बाप, ये नहीं, अरे इधर भी है, इधर भी है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। वो लोग जब बंधुआई से वापस आए ना, उन्होंने सारा पाप किया, खाली अन्य देवी देवता का पूजन नहीं किया आज तक। आप जिस चीज की लालसा करते हैं, हमेशा उसका आपका दिल धड़कता है, उसके लिए प्रभु बोलेगा अरे मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन प्रभु कभी बोले ठीक है, अब तुम करते रहिए। आपको खुद ही जब तक नफरत ना हो और फिर आप आए नहीं वहां पर। मित्रों, लिखा है कि जो चीजें उन्होंने खा ली है, जो बर्बाद कर दी है, जो तुम्हारा लॉस हुआ है, उसकी भी भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। परमेश्वर बोलता है कि उसकी भरपाई मैं करूंगा। परमेश्वर ने डिसिप्लिन करने के लिए उनको भेजा था। कोविड आया था ना, कोरोना वायरस, एक जगह से स्टार्ट हुआ, पूरा दुनिया में फैल गया था, राइट? मालूम है? थाली बजाए थे आप? नहीं बजाए थे? बजा लीजिए आज, कोई दिक्कत नहीं। थाली, और तो पूरा दुनिया को तबाह कर दिया था। और इसी तरह परमेश्वर क्या करते हैं? डिसिप्लिन करते हैं, टिड्डियों को भेज दिया था। जॉब जो है, आप जानते हैं कि जॉब जो है, he lost almost everything. He lost everything actually. वचन में लिखा हुआ है, जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा है, द लॉर्ड रिस्टोर्ड fortunes of Job when he prayed for his friends, and Lord increased all that Job had twofold. लिखा दुगुना परमेश्वर उसको वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया? दुगुना परमेश्वर ने। उसके जितने बच्चे थे जब मर गए थे, उसके दुगुना बच्चे हो गए। जितना भेड़ बकरिया था उसका दुगुना है, जितना गाय बैल उतना दुगुना हो गया। अच्छा हुआ पत्नी नहीं मरी थी, नहीं तो दुगुना पत्नी दे देता। फिर जो बोला प्रभु सब कुछ ठीक है, बस इसको छोड़ देना प्रभु, मुझे मालूम आप दुगुना दे देंगे, ये नहीं चाहिए दुगुना मुझे। मनीष भाई तो हंस रहे हैं, बोला ये नहीं चाहिए भाई दुगुना, सब कुछ ठीक है लेकिन ये नहीं। अब परमेश्वर ने क्या किया? वचन में लिखा है कि एवरीथिंग व्हाट ही लॉस्ट, टूफोल्ड, डबल पोर्शन में उसको वापस मिल गया। व्हेन यू आर इन डिवाइन कनेक्शन, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। हालेलुया। जो आपने खोया है, आप 2025 में जो खोया, 2026 आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। एंड लॉर्ड्स प्रॉमिस इज देयर दैट ही इज गोइंग टू रिस्टोर एवरीथिंग व्हाट यू हैव लॉस्ट। जीसस टोल्ड टू हिज डिसाइपल्स, यीशु ने कहा अपने चेलों को, क्या कहा? मार्क चैप्टर 10 29 and 30 में लिखा हुआ है, नो वन हु हैज लेफ्ट होम और ब्रदर्स और सिस्टर और मदर और फादर और द चिल्ड्रन और फील्ड्स, मरकुस 10 का 29-30 में लिखा हुआ है, फॉर माई सेक एंड फॉर द गॉस्पल। लिखा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपने भाई बहन माता पिता अपना जमीन जायदाद मेरे लिए और मेरे सुसमाचार यानी कि वचन के लिए अगर आपने छोड़ा है, will fail, they will not fail to receive 100-fold in present age. हालेलुया। इस वर्तमान, देखिए वहां के बारे में नहीं लिखा हुआ है। वहां क्या चाहिए आपको? यहाँ वहां क्या चाहिए आपको? वहां गोल्ड सिल्वर चाहिए आपको? वहां पे लोग मुझे बोलते हैं यार आप तो ना कपड़े बदल लेते हैं, आप तो जैकेट बदल लेते हैं, आप तो ये बदल लेते हैं। मैंने बोला देखो भाई, वहां पर ना लुई वेतन का नहीं मिलेगा, अरमानी रेडोवान चलता नहीं है, तो यहां पर चलता है, तो यहां पर पहनेंगे। जो जहां पर चलता है वही ना पहनेंगे। अब वहां पर आप खोजिएगा लुई वेतन मिलेगा, नहीं मिलेगा वहां पे। वहां पे आपको नाइकी का शूज नहीं मिलेगा। यहां मिल रहा तो यहां पहन लो, ठीक है। इतना पैसा जमा करके एक जीरो अगर कम ही हो गया तो क्या हो गया? इतने सारे जीरो तो लोगों के पास था, वैसे मर गए जीरो रख के, और उनका बैंक में नॉमिनी भी नहीं है, पता नहीं पैसा किसके पास जाएगा। आरबीआई के पास जाएगा, हो सकता है आरबीआई के पास चल जाएगा। आपका पैसा कमाया हुआ दूसरे के पास चल जाएगा। अरे कम से कम जितना कमाते हो तू अपना कमाई खाने पाएगा, लिखा हुआ। क्या करना पड़ेगा?
खाने पर बहुत लोग अपना कमाई नहीं खाते चिंता के कारण, वो कमाई को रख रख के अरे अभी नहीं। मेरा एक दोस्त बड़ा बिल्डर है, मैं जानता हूँ, उसके बच्चे छोटे थे ना, हमको वो बोलते अरे पॉल साहब आपका सही है, आप यहाँ ट्रैवल वहाँ ट्रैवल, यहाँ वहाँ 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 ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम बोले चलिए आप भी कीजिए। तो बोला नहीं मेरे बच्चे ना 10th पास करेंगे तब, वो 6th में थे, 10th पास करेंगे तब हम ट्रैवल करने जाएंगे। 10th पास हो गया, अरे 12th पास करेंगे तब जाएंगे। 12th पास हो गया, अभी नहीं, अब ना उनको मेडिकल करवाना है, तो वहां भी नहीं जा सकते। अच्छा पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये इधर आवाज हो रहा है ना, इधर आवाज हो रहा है। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी तो है नहीं कि नी ऑपरेशन करवा लेंगे वो, है ना, आवाज हो रहा है उधर, अब आवाज हो रहा है। अब क्या है, किसी को डायबिटिक हो गया, वो बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे, कहाँ करेंगे यार। चिकन तो है लेकिन दांत नहीं है, चिकन तो अभी भी है लेकिन दांत नहीं है। वो सिक्किम अभी भी है, वो वियतनाम अभी भी है, सब परफेक्ट ऐसा चल रहा है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? आपने सोचा था बुढ़ापे में जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा आ गया और आप जा नहीं पा रहे। इसलिए हर परिस्थिति में आपको लाइफ को जीना। कैसा है जिंदगी, कैसा है, कट रहा है। लाइफ कटने के लिए नहीं है भैया, लाइफ जीने के लिए। हालेलुया, लाइफ को जीने के लिए, हर क्षण आपको जीने के लिए। लिखा यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुमने माता पिता भाई बहन माँ बाप जमीन जायदाद मेरे लिए और सुसमाचार के लिए खोया है, यू विल गेट 100 फोल्ड। कितने फोल्ड? कितना? 100 फोल्ड। कब? कहां? मरने के बाद। क्या लिखा? कोई पढ़ नहीं तो पढ़ता ही नहीं वचन, कैसे पता चलेगा? मार्क 9:29 मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 कोई पढ़ो। मरकुस 29 का 10 का 29-30 पढ़ो तो कोई। हाँ जोर से पढ़ो वहीं से। हाँ 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 हाँ। किस समय? किस समय? इस समय। इंग्लिश में लिखा है कि इन दिस प्रेजेंट एज, इस समय। और पढ़ो। परलोक में मतलब इटर्नल लाइफ तो मिलना ही मिलना है, वो तो गारंटेड है। लेकिन अगर खोया है तो मिलेगा। बोले खोया है तो मिलेगा। बोले क्रूस के बिना कोई क्राउन नहीं मिलेगा, खोया है तब मिलेगा। मेरा मेरा मेरा, इधर से निकाल लो, उधर से निकाल लो, तो वही रह जाएगा। कुछ होता है ना, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, किसी तरह निकाल। अरे इसका नटे निकाल लेते हैं, मेरे घर में एक नट कम है। बोलिए खोया है तो मिलेगा। यीशु किसके लिए? यीशु के लिए और सुसमाचार। बोले यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए। बहुत लोग नहीं खोना चाहते, यीशु के लिए खोना ही नहीं चाहते। तो 100 फोल्ड कहां मिलेगा? उसको वही मिलेगा जो उसके पास है, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो उन्नति नहीं है। बहुत लोगों के जीवन में उन्नति नहीं है क्योंकि इसको समझते नहीं। अगर ये बाइबल को आप अपने जीवन में उठाएंगे ना, बाइबल में इतना ताकत है, आपको भी उठाएगा। हालेलुया। यदि आप बाइबल को जीवन में उठाते हैं ना, बाइबल में इतना ताकत है कि आपको भी उठाएगा, ये गारंटेड है। यदि आपने कुछ भी खोया है, धन संपत्ति रुपया पैसा कुछ भी खोया है, अगर इन्वेस्ट किया है परमेश्वर के राज में, इस एज में आपको 100 फोल्ड मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु कह रहे हैं इस वचन में। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे उसके लिए। इसलिए खोने से मत डरिए, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे हो सकता है आपने किया होगा, कर रहे हैं,
उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। और लिखा है कि माँ बाप भाई बहन, है ना, बड़ा मजा आया मुझे। जैसे मैं रांची आया, मुझे जानता नहीं था रांची में, सिर्फ मिल्का के परिवार को जानता था और किसी को नहीं जानता था यहाँ पे। लेकिन क्या, एक परिवार से दो परिवार, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, हालेलुया। आज हजारों लोग मेरे मोबाइल में, अगर आप देखेंगे 5,700 कॉन्टैक्ट्स है, 5,700। मैं भी बात कर रहा था किसी IAS ऑफिसर से, बोला कि आई एम वाइडली कनेक्टेड, वो बोल रहा था। मैंने बोला थोड़ा मेरा भी देख लीजिए। हाँ, वो उनका 700 कनेक्शन था, 700 नंबर था। उन्होंने बोला 5,700। सर ऐसे कैसे है सर ऐसे? तो बोला यही है, परमेश्वर देते हैं, लोगों को देते हैं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देते हैं, आपके लिए खड़ा कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वंडरफुल। अगर आपने कुछ खोया है, रांची में कई परिवार को मैं बोल सकता हूँ मेरा परिवार है, कई परिवार को मैं अपने आप से इनवाइट कर लेता हूँ। हेलो मैं आ रहा हूँ आज लंच, आइए लंच खिलाइए। सो इम्पोर्टेंट, गॉड इज डूइंग अमेजिंग थिंग्स। आपने अगर कुछ खोया है, 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था मैं। आज घर में था भी नहीं कुछ कि छोड़ने, तो क्या वहां रह के भी क्या करते, ठीक है। चले गए बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए। जब बाइबल कॉलेज में गए तो बोला तुम कुत्तों के पास खाना नहीं है इसलिए यहाँ आते हैं, वहां भी परेशानी, बड़ा बेइज्जती, वहां भी बेइज्जती, यहाँ भी बेइज्जती, सब जगह बेइज्जती। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो है अद्भुत। अगर आपने खोया है, पास्टर पवन अपना हनुमान मंदिर छोड़ के इधर आ गया, वह घर में अभी भी वो मंदिर है, उधर के उधर ही आगे निकल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको लोगों ने तिरस्कृत कर दिया, आज फैमिली में शांति लाने वाला व्यक्ति वही है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको लोग तिरस्कृत कर दिया, अगर आपने कुछ खोया है तो इसी एज में आपको 100 मिलेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि यीशु ने प्रॉमिस किया, पुराना नियम में परमेश्वर बोल रहे हैं कि लोकस्ट ने खा लिया उसकी भी भरपाई मैं कर दूंगा। आपका फैमिली खो गया, 22 साल के बाद फिर मिल गया। हालेलुया। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। लेट्स सेलिब्रेट द ईयर ऑफ डिवाइन कनेक्शन। लेट्स सेलिब्रेट। Joel chapter 2 verse 26 it says, कोई पढ़ दो Joel 2:26, कोई पढ़ दो Joel 2, last verse I'm going to read and then we're going to close now. Joel chapter 2 verse 26. कैसे खाओगे? सब लोग बोलिए पेट भर के। ना 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 ना, कैसे खाएंगे? बगल में पूछो पेट भर के खाया? नीरज से पूछो, मोनिका नीरज से पूछो पेट भर के खाया? कैसे खाओगे? साढ़ के समान नहीं लिखा, कुछ लोग साढ़ के समान खाते हैं, इधर से वांद नहीं, दूसरे के लिए छोड़ना भी है थोड़ा सा। पेट भर के खाओगे। हाँ, और बहुत लोग खाते हैं लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। बहुत लोग खाते हैं लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। बहुत लोग बिजनेस करते हैं, तृप्त नहीं हो पाते। नौकरी करते हैं, तृप्त नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग बहुत कार्य करते हैं, तृप्त नहीं हो पाते। लेकिन लिखा है वचन में कि तुम पेट भर के खाओगे। अच्छा थोड़ा सा ले जाओ उसको, हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए पेट भर के खाओगे। ना ना ना, अब खाना ही नहीं मिल रहा, आप कैसे पेट भरेगा आपका? बोलिए पेट भर के खाओगे, तृप्त किए जाओगे, और क्या लिखा? बोलिए स्तुति करोगे। तो इस साल आपको क्या करना है? अरे पेट भर के पहले खाना है। क्या करना है? क्या करना है? पेट भर के खाना है। और क्या करना है? तृप्त होना है। और क्या करना है? थर्ड वाला अगर करेंगे ना, स्तुति करेंगे ना, तो ये फर्स्ट सेकंड में जितना खा लोगे वो ठीक रहेगा। कुछ लोग खाली खाने में ध्यान देते हैं, स्तुति करने में ध्यान नहीं देते। जहां पिकनिक बोलो ना तो चर्च भर जाता है। उस दिन पता नहीं था, अच्छा ये भी मेंबर था चर्च का, अरे अब इसको भी बैप्टिज्म दिए थे। अरे हाँ, उस दिन तो पता नहीं, उस दिन नए नए लोग आए थे एकदम भयंकर। पिकनिक बोला कि फलना तारीख को पिकनिक है, टेस्ट कर लीजिए आप, झूठ मूठ का दिन अनाउंस कर दीजिए कि हम फलना तारीख को पिकनिक जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, आ जाएंगे, बोलेंगे अरे मैं तो बड़ा क्या ना गुड न्यूज सेंटर का मैं बहुत फेथफुल मेंबर हूँ,
मैं तो 1947 से ही यहाँ पे हूँ, आप तो अभी आए हैं। कुछ लोग तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मेरे से पहले आए वो। ये मेरे से पहले, हम तो स्टार्ट किए यार, कहाँ मेरे से पहले आए। तो कैसे खाओगे? लेकिन खाली पेट पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? कुछ लोग पेट भर के लिखा, पेट भर के खाएंगे तो खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, है ना? मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, है ना? खाली खाते रहना है, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? तृप्त किए जाओगे। कैसे होगे? हाँ, बहुत लोग खाते हैं लेकिन तृप्त नहीं होते। आप खाएंगे लेकिन तृप्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग है ना चर्च में तृप्त नहीं होते, अरे मजा नहीं आ रहा है। मजा कीजिए ना, कैसे नहीं आ रहा है? कोशिश कीजिए मजा करने के लिए। चर्च है ना, हम अपने मजा के लिए नहीं आते। बोलिए चर्च, हम अपने मजा के लिए नहीं आते, हम उसके मजा के लिए आते हैं। आज तो ना मजा आ गया। अरे आपका मजा के लिए हम नाटक कर रहे हैं यहाँ पे? आपके मजा के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप जब ताली बजाते हैं ना, प्रभु से पूछे, प्रभु आपको मजा आया आज हम ताली बजाए आपके लिए? आप जब गिटार बजाते हैं ना, प्रभु आपको मजा आया आज गिटार बजाया मैंने आपके लिए? प्रभु आज हमने मैं आपकी महिमा की, क्या आपको अच्छा लगा प्रभु? प्रभु मेरा प्रचार करना आज आपको अच्छा लगा प्रभु? प्रभु मेरा गाना गाना आपको अच्छा? कलीसिया हम उसके लिए आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। We don't come to the church to receive, we come to the church to give. अपना praise, अपना thanks, प्रभु को महिमा देने के लिए आते हैं। हम लोग सोचते हैं सब लोग लेने के लिए नहीं आते हैं। हम ये जो चर्च है ना, जो प्रभु के जहाँ उपस्थिति होती है ना, वहाँ हम प्रभु को देते हैं। Praise the Lord। ये माइंडसेट हम लोग को निकालना है। अपना मजा के लिए नहीं, उसका मजा के लिए। देखा, तुम तृप्त किए जाओगे। बहुत सारे लोग तृप्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अपना मजा, आपका मजा नहीं। When you are connected, when you are divinely connected, so when you are thinking only, then you are thinking only about him. आप बोले यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, हमको ना आज कुर्सी नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला। आज हमको पार्किंग नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जाम में फंस गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मुझे किसी ने ऐसा बोल दी, कोई बात नहीं, ऐसा बोल दिया, ठीक है। मेरा माइक ऑफ था, ठीक है। क्योंकि अपना मजा के लिए तो हम आए नहीं है। हम किसके लिए आए? उसके लिए आए। हालेलुया। मेरा माइक ऑफ भी रहे फिर भी मैं वैसा ही बोलूंगी, वैसा ही बोलूंगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज दिस मॉर्निंग, हैव डिवाइन कनेक्शन विद दिस फादर। इस पिता के साथ ना एक डिवाइन कनेक्शन बना लीजिए। एवरीथिंग व्हाट यू लॉस्ट, इट विल बी रिस्टोर्ड 100-fold, द वर्ड ऑफ गॉड सेज। तुम तृप्त किए जाओगे। और आगे पढ़ो, क्या लिखा है? जल्दी से। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। अगर आपका आशा टूट गया है, ये लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आई वांट टू एनकरेज यू, कम बैक टू द फादर। इस पिता के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए कि प्रभु, कुछ लोग ना बहुत इन्वेस्ट किए प्रभु के राज में, शायद नहीं मिल पाया आपको। आप बहुत इन्वेस्ट किए, आप बहुत रोए, बहुत इन्वेस्ट किए। बट दिस ईयर God is going to bless you, restore everything what you lost, and what you have invested you are going to get 100-fold. Loss में 2-fold, investment में 100-fold. Hallelujah, hallelujah. Loss में double-fold, 2-fold, investment में 100-fold.